सवाल ये कि क्या योगी के दम से यूपी में क्राइम होगा कम। उनके शपथ ग्रहण के दिन 4 बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपराध की, जिसने सवाल खड़ा किया कि यूपी की नई सरकार की प्राथमिकता अपराध को कम करना है। उनके पास रोड मैप क्या है। ये आम लोग हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनको लगता है अब योगी आ गए तो रामराज आ जाएगा और वो लाना आपकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने सुना जो लोगों ने कहा, इससे 2 चीज़ें स्पष्ट होती है कि एक अविश्वास का वातावरण पहले था, एक विश्वास के वातावरण की उम्मीद की और लोगों की आशा है, और तीसरी बात है कि बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि अहंकार नहीं, काम 24 घंटे करना होगा और इस उम्मीद पर खरा उतरना होगा। मैं आपको एक प्रवक्ता के नाते, क्योंकि वहाँ तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट है, वो काम ही कर रहे हैं, और प्रवक्ता के नाते इतना आश्वासित करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में है आज के डेट में, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की परफॉर्मेंस वहाँ ठीक होती है। उत्तर प्रदेश में भी हम इसको रिप्रोड्यूस करेंगे और उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बिल्कुल ठीक होगी। कोई राजनीतिक पैट्रोनेज उत्तर प्रदेश में किसी भी क्रिमिनल को नहीं दिया जाएगा और जो पुलिस महकमा है उसको दुरुस्त किया जाएगा। आपको लगता है सर कि जो बातें संबित पात्रा कह रहे हैं उससे लोगों का भरोसा बैठेगा थोड़ा सा, खास तौर पे जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, डॉक्टर साहब शिकायत दर्ज नहीं करती है, उल्टे डांट के भगा दिया जाता है शिकायत लेके आने वाले। डॉक्टर साहब से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते ही नहीं, यूपी का एक सामान्य नागरिक होने के नाते, कि जनता बड़े कातर दृष्टि से आपकी ओर देख रही है। मुझे विश्वास है आप उसको निराश नहीं करेंगे, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल अपराधियों को थानेवार टॉप 5, जनपद स्तर पे टॉप 50, प्रदेश स्तर पे टॉप 100, इन पे पुरस्कार की घोषणा कीजिए, इनको तबाह कर दीजिए। पुलिस का जो भ्रष्ट तंत्र है 5% है, उनको सेवा मुक्त और डिसमिसल कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि 15 दिन में नहीं 10 दिन के अंदर अवधारणा भी बदलेगी, क्राइम भी सुधरेगा। और ये आप कर सकते हैं, आपने पहले भी किया है कल्याण सिंह वन गवर्नमेंट में, और आप आज भी कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। लेकिन राजीव राय ने कहा कि जिनके मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर खुद मुकदमों की फहरिस्त हो, उनसे क्या उम्मीद करें? नहीं तो ये कहा जा सकता है कि ये अगर कालातीत तो नहीं हुए, टाइम बार्ड तो नहीं हुए हैं। 5 साल में अगर शासन में जो भी था उसकी जिम्मेदारी थी, जाहिर है कि उसमें कोई उल्लेखनीय साक्ष्य और एविडेंस नहीं था, तभी आपने आक्रामक या प्रभावी कार्रवाई नहीं की। और अगर नहीं की तो इसका भी सवाल उठता है कि 5 साल तक विवेचना पूर्ण क्यों नहीं की। विवेचना पूर्ण अगर पहले हो चुकी थी तो 173(3) के अंतर्गत परमिशन लेके पुनर्विवेचना क्यों नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवाल है कि विवेचना को 5 साल तक क्या लंबित रखा गया। राजीव राय योगी सांसद थे और KP मौर्य आपकी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष थे, इसीलिए छोड़ते रहे क्या उनको 5 साल? देखिए, DGP साहब की जानकारी पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मुकदमों में विवेचना नहीं हुई। बहुत सारे मुकदमों में चार्जशीटेड हैं और वो कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ मुकदमों में विवेचना चल रही होगी या चल रही होगी। मैं चूंकि आई एम नॉट प्रिवी टू इंटायर डिटेल, तो अभी उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये कहना कि 5 साल में कोई विवेचना ही नहीं हुई या चार्जशीटेड ही नहीं हुए, ये गलत है। एक घटना कुछ दिनों पहले हुई थी कि केशव मौर्य के पार्टनर को मरवा दिया गया, जिसमें उनका नाम आया। अब इनकी सरकार आ गई, उसमें आचार संहिता लागू हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी से उस पर जांच होगी। निवेदन करना चाहूंगा इसी शासन काल और जहां तक लोगों की उम्मीदों को आपने सुनाया, लोगों की रोहित जी एक मिनट, जहां लोगों की उम्मीदों के बारे में आपने कहा, तो एक साधारण सी बात मैं कहना चाहता हूं। लोगों की उम्मीदें थी तभी आपकी सरकार आई है, और कहीं न कहीं मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इस मामले को बताने में, जनता के बीच में ले जाने में हम फेल हो गए। कि जो लोग सुशासन की बात करते हैं, उनके यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे दिल्ली में क्या हाल है, हम ये नहीं समझा पाए। और लोग उनको जो उन्होंने समझाया लोग समझ गए, तो हम वहां नाकाम हुए हैं। अब पानी तो ऊपर से नीचे बहता है। अगर इतना दहशत और खौफ है आपकी सरकार का, तो पहले दिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले दिन 5 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। क्यों नहीं अपराधियों के मन में खौफ आया? इसकी जवाबदेही तो आपको ऊपर बनती है। हम निकम्मे थे, हमारे से कोई खौफ नहीं था, हमसे डर नहीं था। आप बहुत मजबूत, बहुत पहलवान हैं, और आपके आते ही सब कुछ शुरू हो गया। चलिए, आपने कम से कम इतना तो माना। 2 बड़ी बातें कह दी आज आपने। एक, आपने कहा कोई दूध का धुला नहीं होता। दूसरा, आपने कहा कि हम निकम्मे थे, हमसे कोई डरता नहीं था। संबित, लास्ट कमेंट, 30 सेकंड है मेरे पास, शांतनु, उसके बाद 30 सेकंड। नहीं, मैं मेरे सरकास्टिक, रोहित जी वो सरकास्टिक रिमार्क था। रोहित जी वो सरकास्टिक रिमार्क था। मैंने भी सरकास्टिक रिमार्क था, उसको उस तरीके से लीजिए बस। आप शायद टीवी देख ना पा रहे होंगे सामने, मैंने भी सरकास्टिकली कहा था।
संबित। चलिए ठीक है। नहीं, मैं भी सरकास्टिकली कह देता हूं। आप तो सरकास्टिकली कह रहे थे, मगर जनता ने इसे सही माना है। हम यहाँ कर्टसी के नाते सरकास्टिकली कह रहे हैं, मगर जनता ने जो मैंडेट दिया है इसमें हमें नतमस्तक होकर, जैसे कि विक्रम सिंह जी ने हमें सुझाव भी दिया है और आदेश भी दिया है, क्योंकि वो जनता है, पहले डीजीपी थे, अभी जनता हैं, तो उन्होंने आदेश दिया है कि जो सरकार को हमने चुना है, जनता ने चुना है, उसको जनता की उम्मीदों पर खरी उतरनी होगी। और मैं आपको सर झुकाकर ये आश्वासन दे सकता हूं, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर जगह हमारे प्रधानमंत्री ने, हर जगह हमारे मुख्यमंत्रियों ने डिलीवर किया है। उसी ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर तो प्रवक्ता सर उठा के कह सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि आश्वासित रहिए। 30 सेकंड मेरे पास। चाहे राजीव राय जी ना माने कि एनसीआरबी के डेटा को ना माने, लेकिन अब हमें देखना होगा हमें करना क्या है। भारत में 1 लाख पर 180 पुलिस वाले होने चाहिए, उत्तर प्रदेश में मात्र 80 हैं। 3,63,000 पोजीशंस हैं, जिसमें 18 लाख आज भी खाली हैं। तो योगी सरकार को ये देखना होगा कि ये कैसे भरे, और हम जितने पुलिस रिफॉर्म की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए हैं, उन पे कैसे काम हो, जिनमें पिछले 15 साल में कुछ काम उन्होंने नहीं ये नहीं कहा वो एनसीआरबी के डेटा को मानते नहीं, उन्होंने ये कहा कि एनसीआरबी का डेटा डिबेटेबल है, उसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं, वो अपने तरीके से देख सकते हैं। बीजेपी अपने तरीके से दिखाती है, वो अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।